रफ़ी साहब ने हिंदी फिल्मों में पहली बार आवाज़ से एक्टिंग की शुरुआत की थी। वो बॉलीवुड के पहले ऐसे सिंगर थे जो गाना अपनी आवाज़ के मुताबिक नहीं बल्कि कैरेक्टर और उसे निभाने वाले हीरो या अभिनेता के अंदाज में गाते थे। इस लिहाज से रफ़ी साहब केवल सिंगर नहीं रह गए थे बल्कि आवाज़ से अभिनय करने वाले एक्टर बन चुके थे। तब फिल्मों के अलावा गाने केवल रेडियो या रिकॉर्ड पर बजते थे, पर उनका गाना सुनकर ही सुनने वालों को समझ में आ जाता था कि ये गाना किस अभिनेता पर पिक्चराइज हुआ है। रफ़ी साहब को कैरेक्टर के मुताबिक गाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वो हर गाने से पहले कई कई बार रिहर्सल करते थे, इसलिए हम उनके जो गाने सुनते हैं उस एक एक गाने के पीछे रफ़ी साहब की कई कई दिनों की मेहनत होती थी। पर आज मैं आपको वो 5 गाने सुनाऊंगा जो रफ़ी साहब को केवल एक दिन में ही रिकॉर्ड करने पड़े थे, और वो भी 5 अलग अलग हीरो की स्टाइल में। रफ़ी साहब को इन गानों को इतनी जल्दबाजी में क्यों रिकॉर्ड करना पड़ा, और क्या जल्दबाजी में रिकॉर्ड हुए ये गाने सुनने वालों को भी पसंद आए? आज की इस खास पेशकश में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। वक्त बदल रहा था, सिनेमा बदल रहा था, तकनीक बदल रही थी, कुछ दिनों में वो साल भी बदलने वाला था। उन दिनों बॉलीवुड के संगीत के गलियारों में एक अलग ही हलचल थी। साल 1969 में रफी साहब के मन में हज करने की चाहत जगी और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने हज करने की पूरी तैयारी कर ली। तो एक तरफ थी मक्का मदीने की सरजमी की लंबी, थका देने वाली कई महीनों की यात्रा, और दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री में हजारों चाहने वालों की उम्मीदें और फिल्मी गानों की डेडलाइन। उन दिनों में हज यात्रा में कई महीनों का वक्त लगता था, और मुंबई में इतने दिनों की गैर हाजिर होने के कारण रफी साहब बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी भी संगीतकार या फिल्म निर्माता को जरा सी भी परेशानी हो। ये उनका ही स्वभाव था। वो किसी को परेशान नहीं देख सकते थे, इसलिए संगीतकारों से किए हुए वादे के कारण वो हज से पहले रात दिन गाते रहे और अपनी समझ में हर एक गाने की रिकॉर्डिंग पूरी कर डाली। उन्हें लग रहा था कि चलो, तमाम कमिटमेंट पूरे हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तभी उनके प्रिय संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उनके घर आ गए। दुआ सलाम के बाद लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि साहेब, अभी 5 गाने और रह गए हैं, आप हज चले गए और इनकी रिकॉर्डिंग ना हो पाई तो फिल्में लेट हो जाएंगी। रफी साहब इंसानियत और अपने फन के लिए जीने वालों में से थे। वो किसी को निराश नहीं करना चाहते थे। मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो लग रहा था कि मैंने सारा काम पूरा कर दिया है, पर कोई नहीं, मेरे पास कल का पूरा दिन है। ये गाने किस किस पर फिल्माए जाएंगे? तो लक्ष्मीकांत जी ने राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, धर्मेंद्र जैसे हीरो के नाम गिना दिए और ये भी बता दिया कि ये पांचों गाने अलग अलग हीरो के अलग अलग मूड के गाने हैं। तो रफी साहब कहने लगे कि मेरे पास कल का पूरा दिन है, लेकिन तुम दोनों ये बताओ कि क्या 5 गाने, वो भी 5 अलग अलग मूड के, एक ही दिन में हो पाएंगे? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वो पूरी तरह तैयार होकर आए थे। तो उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि साहब, धुनें तैयार है, और रही बात रिहर्सल की, तो वो हम मौके पर ही शूट करा लेंगे। रफी साहब को अपने दोनों चेलों पर पूरा भरोसा था, तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊंगा, तुम दोनों तैयारी करो। और ये संगीतकार जोड़ी फौरन तैयारियों में जुट गई। और मैं आपको बताऊं कि अगले दिन मुंबई के ताड़देव स्टूडियो में रिकॉर्डिंग में चमत्कार होना शुरू हो गया। रफी साहब ने अपने गाने की शुरुआत सुबह लता जी के साथ इस गाने से की, जिसमें फिल्म माँ और ममता के लिए जितेंद्र और मुमताज पर फिल्माया गया गाना था। अपने नैनों को समझा दे, ये बात इन्हें तू। लता जी के साथ इस रोमांटिक गाने में रोमांस का तड़का लगाने के बाद दूसरा गाना धर्म जी यानी धर्मेंद्र पाजी का गाना था। रफी साहब ने यह गाना धर्मेंद्र जी के जोशीले अंदाज में गा दिया। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। सुबह चाय पर जितेंद्र, लंच पर धर्मेंद्र की आवाज बनते बनते दोपहर हो गई, और अब रफी साहब राजेंद्र कुमार के धीर गंभीर आवाज में गाने के लिए तैयार हो गए। मैं राही अनजान राहों का। ये फिल्म अनजाना का गीत है, जो उसी साल 1969 में रिलीज हुई थी। इसमें सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के साथ करीना करिश्मा की मम्मी बबीता जी हीरोइन थी। रफी साहब धड़ाधड़ अलग हीरो और मूड के मुताबिक गाने गाए जा रहे थे। इसके बावजूद उनकी आवाज में वही रवानी, वही खनक बरकरार थी। तभी धर्मेंद्र के भाई अजीत सिंह अपने दोस्तों के साथ ताड़देव स्टूडियो में आते हुए दिखाई दिए। उनका रफी साहब से अलग ही रिश्ता था, और वो दोनों पंजाबी में ही बातें करते थे। तो अजीत पाजी ने रफी साहब की ओर देखते हुए जोर से कहा, रफी पाजी, सत श्री अकाल। रफी साहब दूर से ही उनके सलाम को जवाब देते हुए हंसते हुए बोले, अजीत रुक जरा, अभी मैं धर्मेंद्र हूँ, उससे थोड़ी देर पहले जितेंद्र था, थोड़ी देर में मुझे फिर से राजेंद्र बनना पड़ेगा। खैर, रफी साहब के इन 5 गानों की रिकॉर्डिंग आधी रात तक चली। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की हर धुन और गीतकार के हर शब्द में रफी साहब की मेहनत के साथ समर्पण, अपनापन और ख्वाहिश छिपी हुई थी। किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी निर्माता का कोई सपना अधूरा न रहे, इसलिए पूरा दिन ताड़देव स्टूडियो में रिहर्सल चलती रही। इस गाने के आखिरी टेक तक रफी साहब मुस्कुराते रहे, और इस दौरान उनकी आवाज में कभी थकान न आई। ये हज शुरू करने से पहले
उनके आखिरी गाने थे। इसके तीसरे दिन के बाद वो हज के लिए निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि हज के बाद उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री बहुत बदल जाने वाली थी और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ने वाला है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।